लखनऊ 17 नवंबर। पूर्व सांसद इलियास आजमी ने होटल प्रीमियम लखनऊ में आज अपनी पार्टी राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के नाम से गठित की, जिसमें सर्वसम्मति से पूर्व सांसद इलियास आजमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई की नगमा सिद्दीकी साहिबा को चुना गया। आज दिन भर चली बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा के बाद नवगठित राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी को देश के अल्पसंख्यकों, दलितों, अति पिछड़ों को संगठित कर पार्टी से जोड़ने का संकल्प लिया गया। इसमें मुख्य रूप से रुकैया सिद्दीकी लखनऊ, सैयद अजमाल लखनऊ, इलियास आजमी पूर्व सांसद, अब्दुल सलाम साहब पूर्व विधायक, इरशाद साहब पूर्व विधायक, इंजीनियर सलीम अख्तर मुरादाबाद, सलीम त्यागी, मौलाना सुहैब उर रहमान, इमाम अली इमाम, डॉक्टर अफसर आदि के अलावा कई राज्यों से आए इलियास आजमी के समर्थक मौजूद रहे। आपको बताते चले कि इलियास आजमी, जिनका सियासी सफर मुस्लिम मजलिस के बानी डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के साथ मुस्लिम मजलिस से शुरू हुआ था, बाद में बहुजन समाज पार्टी से 2 बार सांसद चुने जाने के बाद बसपा छोड़कर अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर बने। उसके बाद इलियास आजमी ने घर वापसी कर मुस्लिम मजलिस की सदस्यता ग्रहण की, जिससे लोगों में संदेश गया कि अब इलियास आजमी डॉक्टर फरीदी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि डॉक्टर फरीदी ने इस मुल्क में सबसे पहले दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को संगठित कर सत्ता में भागीदार बनाने का काम किया था। डॉक्टर फरीदी के मिशन पर आज देश की तमाम पार्टियां काम करती हैं, लेकिन देश के 85% लोगों के साथ न्याय नहीं करती है। अब देखना यह है, इलियास आजमी देश के 85% लोगों को संगठन के साथ सत्ता में भागीदार बना पाएंगे या नहीं, यह संगठन विस्तार से ही पता चल सकेगा। बोलते हैं कि बुजुर्गों को ही सहारा दिया जाता है कि वो पॉलिटिक्स अच्छे से कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं रणनीति। जो मैं महसूस कर सकती हूँ, शायद वो आजमी साहब या आजमी साहब के साथ जो लोग हैं वो महसूस नहीं करते, इसीलिए उन्होंने हमें चुना है कि हम उनके साथ आए, अपनी बात रख सके और उनको बता सके। फिर भी मैं मानती हूँ कि दलित समाज काफी जागरूक है, लेकिन मुस्लिम समाज तो काफी सोया हुआ, और उस मुस्लिम समाज को, उसको जो ऊपर वाले ने ज्यादा जिम्मेदारी दी थी, वो अपनी जिम्मेदारी से भी गफलत कर रहा है, जो उसको कद मुंह दिखा रहा है, और जो आज वहां पे भोग रहा है, वो ऐसा नहीं कि कोई हमारे साथ नाइंसाफी कर सके, वो ऐसा नहीं है कि कोई हमारे साथ ज्यादती कर सके, वो ऐसा इसलिए है कि हम सच्चाई पे नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान के नेतृत्व में पहली बार ये पार्टी बन रही है। अंग्रेज की वापसी के बाद 20 साल तक में कांग्रेसी सरकार ने मुसलमानों को उस लायक बना दिया था कि 5 आदमी भी किसी बंद कमरे में बैठकर खेती बाड़ी की बात तो करने की हिम्मत करते थे, लेकिन समाजी मामलात पर बातचीत करने की हिम्मत नहीं रखते थे। उस वक्त मरहूम कायदे मिल्लत डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने उस जमाने में श्रीलाल साथी, शंकरी, गौतम राम जी राम और अपने साथियों को मिलाकर मुस्लिम महल बनाई है। मैं सही मानूं में उसी का प्रोडक्ट हूँ। मेरी जिंदगी का के जो बेहतरीन एग्जाम होते हैं वो उसी में बीते, लेकिन एक तवील तजर्बे ने मेरे ऊपर ये बात साबित कर दी थी कि हम तो चाहते हैं कि मुसलमान खैर उम्मत के जज्बे से पूरे समाज की अच्छे रास्ते की तरफ अगुवाई करें, लेकिन सही मानों में मुसलमान उसके लिए तैयार नहीं था, अपने उस पर वादा करने के लिए। एक लंबी कहानी है। उसके बाद जनता पार्टी बनी, उसके बनाने में मैंने हिस्सा लिया। जनता पार्टी बनी, अन्ना आंदोलन में यूपी के कोर कमेटी का मेंबर की हैसियत से
मैंने इतना बांट लिया कि चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन किसी एमपी एमएलए से ज्यादा मेरा वैल्यू जनता पार्टी के जमाने में था। बड़े बड़े काम मैंने जनता पार्टी के जमाने में कराए, पासपोर्ट फ्री कराया और लाखों करोड़ों भारतीयों को बिना तकलीफ, मजहब, धर्म, गल्फ में सबको रोजी रोटी कमाने, अपने मुल्क को और अपने समाज को खुशहाल बनाने में उन्होंने हिस्सा लिया। ये काम माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जरिए हुआ, उन्होंने किया। मेरे अलावा ये काम कराने में कोई तीसरा शामिल भी नहीं। उसके बाद मैंने महसूस किया कि दलित समाज अंबेडकर के रास्ते के खत्म होने से सख्त परेशान है। महसूस किया मैंने, और ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मैं महसूस जो करता हूँ वो एक दो बार को छोड़ के हमेशा सही होता है। मैंने पहले आजमगढ़ के दलित एमपी रामधन से कोशिश की कि आप शुरुआत कीजिए, लेकिन रामधन पैसे के अभाव की वजह से पैसा कहाँ से आएगा इस सोच में रह गए। तब तक काशीराम जी आ गए महाराष्ट्र, और आने के 10 दिन के अंदर अंदर मैं उनके साथ अटैच हो गया। हालांकि जनता दल से नहीं अटैच था, उनके साथ अटैच हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते को रिपब्लिकन पार्टी के साथ साथ मर नहीं जाना चाहिए। वैसे मुसलमान के भी मेरी जिम्मेदारी थी कि हमारे बाप दादाओं ने 1000 साल तक जो नालायकी की भारतीय समाज के साथ, कि हम दुनिया में मुंह दिखा के नहीं कह सकते कि इस मुल्क में हमारे बाप दादा 500, 700, 1000 साल हुकूमत करके चले आए। वहां भी इंसान गंदी नाली के कीड़े से ज्यादा बदतर माना जाता रहा। मारेंगे लोगों को अगर हम किसी ऐसे मुल्क में कहें। ऐसा नहीं कि निजाम सिर्फ भारत में था, खुद अरब में भी तकरीबन 19-20 बस सिर्फ छूने से कोई नापाक नहीं होता था। इसके अलावा बाकी अरब में भी ऊंच नीच। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने ऊंच नीच खत्म की वो खुद भारत में आके ऊंच नीच का शिकार हो गए। छोड़ दीजिए कि समाज को नहीं बदल पाए, खुद उनके अंदर शेख सैयद, मुगल पठान, अंसारी, मजदूरी, जो दुनिया पता नहीं क्या क्या बन गया, और किसी न किसी शक्ल में आज तक बना हुआ है।